दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। चलिए गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए हमारे भी लाइव जुड़ चुके हैं आरपी सिंह, अनिल कुमार। चलिए गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए आज की जो हमारी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट हो रही है। आधुनिक इतिहास के प्रश्नों की वीडियो पे देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न आपसे पूछा गया वर्ष, रिक्त स्थान है यहाँ पर में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। बताइए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया था ये प्रश्न। आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना है, सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा 1612 में। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। याद रखिएगा स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एश्वरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना क्या हुई थी, पराजित आपके हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए जवाब देना है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए पूछा गया वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक। यहां पर देखिए आपको बताना वर्ष, यानी किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। बहुत ही आसान प्रश्न है ना। इससे सिंपल प्रश्न क्या हो सकता है, 1498 होगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए जवाब देना है। और यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा, मार्तंड वर्मा होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था। आपको देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए बहुत ही एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था 10 जुलाई 1806। याद रखिएगा 10 जुलाई 1806 को हुआ था, ठीक है ना। 10 जुलाई 1806 को। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला। हाँ सी नंबर वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो देखिए 25 अप्रैल 1809 की बात है ना। 25 अप्रैल 1809 की बात है। अमृतसर की जो संधि हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य आपकी हुई थी। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका होगा, 25 अप्रैल 1809। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब देना है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, रेगिस्तान है का भुगतान करने के लिए सहमति हुई। कितने कितने मतलब लाख रुपए देने की सहमति हुई थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का जवाब क्या होगा। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था, ठीक है ना। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि सेनापति जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज क्या थे, विजयी हो गए थे, जीत गए थे। तो यहां पर देखिए जवाब बताना है क्या होगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमति हुई थी। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, विकल्प नंबर आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। यहां पर देखिए जवाब देना है। यहाँ पर तो देखिए बंबई हुगली चौल है ना, कौन सा नहीं था ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपके तो थे, लेकिन जो मछलीपट्टनम है ना, ये पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि ये डचों का उपनिवेश था। ये जो मछलीपट्टनम है ना, ये डचों का उपनिवेश था, बाकी सभी आपके पुर्तगालियों के हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का 7 का सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 8 नंबर का देखिए जवाब देना है। 8 नंबर का क्या होगा, देखिए 8 नंबर का क्या होगा, यहाँ पर आपका काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाली। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, देखिए भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है, ठीक है ना, पुर्तगालियों की। चलिए यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा अंग्रेजों के बाद डेनिश आए थे और 1616 ईस्वी में भारत आए थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका होगा ए नंबर 1616 होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर देखिए बताना के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए बक्सर का ये जो युद्ध हुआ था आपका 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है ना। ये बक्सर का युद्ध हुआ था, काफी फेमस है। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका होगा अवध, अवध होगा ना, अवध के नवाब ने। हाँ बिल्कुल सही है, अवध के नवाब ने होगा, अवध के नवाब ने।
राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था कि मीर कासिम तथा हेक्टर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मीर कासिम क्या थे? पराजित हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा? है ना। अभी देखिए प्रश्न कराया था, फिर से देखिए एग्जाम में पूछा गया था, लोअर प्रथम में 1498 होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? है ना। यहाँ पर देखिए संत का नाम बताना है जो शिवाजी के समकालीन थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तुकाराम। ठीक है ना। तुकाराम क्या है? ये आपके शिवाजी के समकालीन थे। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? देखिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, तुकाराम होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में आपसे पूछा गया है किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो ये आपका हुआ था औरंगजेब, औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के साथ हुआ था? देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपने पढ़ा होगा किताबों में बहुत अच्छे से, खूब लड़ी मर्दानी, वो जो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर बताइए इनका जो विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था? तो 14 नंबर का देखिए यहाँ पर होगा गंगाधर राव। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है सिराजुद्दौला। ठीक है ना। देखिए सिराजुद्दौला आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए प्लासी का जो युद्ध होता है ना 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है। किसके किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है। ठीक है ना। तो सिराजुद्दौला ही तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। देख लेते कहाँ पूछा गया था। अच्छा, पीटी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने पीटी का एग्जाम दिया होगा, हालांकि पीटी दिया होगा तभी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न जरूर आपने देखा होगा। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैसूर। ठीक है ना, मैसूर होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की वैसे हत्या की अगर हम बात करते हैं ना, तो टीपू सुल्तान की हत्या जो है 1799 में हुई थी, है ना। श्रीरंगपट्टनम में कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? अगर हम शासक की बात करते हैं ना, तो ये मैसूर के थे। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हैदर अली का पुत्र था ना टीपू सुल्तान, और 1799 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? तो 18 नंबर का देखिए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था, है ना। टीपू सुल्तान की बात की थी और हमने कहा था 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, बताया था अभी आपको। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? देखिए अवध का प्रथम नवाब पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? प्रथम नवाब पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शहादत खां। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है ना। और देखिए यहाँ पर और अवध के जो नवाब थे वो आपके थे सुजाउद्दौला, और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अच्छे से याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। चलिए यहाँ पर बताइए 21 नंबर क्या होगा? तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए? 21 नंबर का ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। प्लासी की लड़ाई वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। देखिए एक ही प्रश्न को कितनी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई एग्जामों में पूछे गए, तो जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो उसी के 2-3 तरीके से आपके प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होगा 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम जो 1909 का है उसी को बोला जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। 24 का भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? नहीं भैया, रिकॉर्डेड नहीं है ना, ये लाइव चल रहा है। ठीक है, लाइव चल रहा है। कमेंट देख रहे हैं, नाम नहीं लेते हुए एक अलग बात है ना। प्रभात दुबे नाम नहीं ले रहा है, अलग बात है, नाम लेने में डिस्टर्बेंस होता है। हम सीधे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं और आपके 75 से 80 प्रश्न कोशिश करते हैं आधे घंटे में ही खत्म कर दें।
तो यहाँ पर क्या होगा 1773 में होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच लड़ाई गई थी, है ना, यहाँ पर देखिए चलाई गई थी, सॉरी चलाई गई थी, आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 26 नंबर का जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1853 में बंबई और थाने के मध्य, है ना। ये देखिए प्रश्न सिंपल है, सिंपल प्रश्न था, कई एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो अगर हम बात करते हैं भारत में पहली जनगणना, तो आपकी 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी, याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम हुई थी। अगर हम बात करते हैं नियमित गणना की बात करते हैं, नियमित जनगणना, तो वो आपकी 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। और ये भी प्रश्न देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर आंसर होगा दादा भाई नौरोजी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हीं कहते हैं, विकल्प नंबर आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, यहां पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, 29 नंबर का, है ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा मैसूर होगा। विकल्प नंबर यहां पर बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी, है ना, भूमि राजस्व प्रणाली संबंधित नहीं थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी सब है, लेकिन दस्तक नहीं था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, बंबई बॉम्बे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी, किस वर्ष चली थी, आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1853 में चली थी। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शारदा अधिनियम। इसके पहले एक बार वीडियो पे हमने कराया था, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए। हाँ बिल्कुल, देखिए 34 किलोमीटर डिस्टेंस बताई जा रही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था, यहां पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं 1764 में पहली डाकघर, ये आपका कहां पर था, ये बॉम्बे में था। अब इसका नाम क्या है, मुंबई है। विकल्प नंबर यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम एक्सवी 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड, यहां पर आपको बताना है किसके द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था, ये आपका हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1891 में बीएम मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। यहां पर देखिए जवाब देना है, राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। तो ये क्या था, ये 12 वर्ष की, 12 वर्ष से अगर मान लीजिए कम की बालिका को विवाह पर क्या था, प्रतिबंध था। आंसर जाएगा यहाँ पर बी नंबर। देखिए 12 से प्रतिबंध था, मतलब 13 की 14 की होती थी शादी कर दी जाती थी, समझिए तब भी कितनी कम उम्र रहती थी, कम रहती थी। आगे बढ़ते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल अधिनियमन अधिनियमों ने यहाँ पर घोषित किया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर घोषित किया था कन्या हत्या को अवैध, है ना, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। 36 नंबर का आपका आंसर होगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया, देखिए यहां पर जवाब देना है। 37 नंबर का आंसर क्या होगा, हंटर आयोग ने किसके विषय पर अधिक बल दिया था। तो यहां पर जवाब आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रिटिश शासक को, ठीक है ना, ब्रिटिश शासक को जाता है। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो महलवाड़ी जो प्रणाली है कहाँ लागू की गई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत में लागू थी, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनिए। लिखा हुआ है, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, या जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था, या दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं,
तो यहाँ पर इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना गया, ये तो बात सही है। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू हुआ था, मेरठ शुरू हुआ था, ये तो गलत है। ये दिल्ली आगरा कानपुर, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही होना चाहिए ए और सी, है ना, ए और सी सही होना चाहिए, बस हो गया, ए और सी सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या, अच्छा दिया गया है। चलो यहाँ पर ए और सी सही होगा, किंतु बी क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर देखिए 41 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 41 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 42 नंबर का आंसर क्या होगा? कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बाबा रामचंद्र होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कई बार कराया है, विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे होगा। 1951 में ये आंदोलन शुरू किया गया था, 1951 में, ठीक है ना, डेट भी याद रखिएगा, 1951 में शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 10 मई 1857। देखिए 1857 को तो हुई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मई का महीना तो सभी में दिया है, लेकिन तारीख का खेल था, है ना, तारीख याद रखिएगा, बहुत ही क्लोज प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर 10 मई 1857 वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी होगा, अवध की बेगम हजरत महल, ठीक है ना, अवध की बेगम हजरत महल होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा विकल्प नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? देखिए यहाँ पर 46 का आंसर देना है, जवाब क्या होगा? और देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, 46 का बता रहे हैं कि डी नंबर होगा, क्या बात है, बिल्कुल देखिए ऐसे ही कॉन्फिडेंस बना होना चाहिए, जैसे जवाब दिया ना बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राजस्व लेखपाल में पूछा गया था ये प्रश्न, याद रखिएगा, राजस्व लेखपाल का पूछा हुआ प्रश्न है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला कौन थी? बेगम हजरत महल थी। चलिए लखनऊ से भाग लिया था, याद रखिएगा लखनऊ से भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 1857 में जो अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक इस टाइप के जो कारतूस बना रहे थे, है ना, उस पर क्या था बताइए, क्या दिक्कत थी? देखिए वहां पर कहते हैं ना कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किए थे, और राइफल को भरने से पहले उसे मुंह से खोलना पड़ता था, है ना, तो ये चर्बी वाला कारतूस था। और सबसे इसका प्रमुख कारण यही बना था, 1857 की क्रांति का तत्कालिक प्रमुख कारण यही बना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर एनफील्ड होगा, है ना, एनफील्ड राइफल, ठीक है ना, नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। चलिए बी नंबर होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका कहा है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने कहा है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या तोपे को अंग्रेजों ने 1859 में, यहाँ पर देखिए बताना है, फांसी दी थी, कहां पर दी थी, वो आपको जगह का नाम बताना है। तो वो जगह आपकी कौन है बताइए, वो जगह का नाम बताना है। तो 1859 में फांसी जो दी गई थी यहाँ पर शिवपुरी में दी गई थी, शिवपुरी होगा, है ना, बिल्कुल सही है, 49 नंबर का भी होगा। आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर देखिए डेट आपसे पूछ लिया गया है, तो ये आपका 1857 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मिलान करते हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक भैया कौन है बताइए? तो ब्रह्म समाज के आप कहेंगे ये तो राजा राम मोहन राय हैं, है ना, ए नंबर का तीसरा होगा। और रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी कौन है? विवेकानंद है ना, यहाँ पर। तो ए का क्या होगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ए का तीसरा है, बी का पहला है, ठीक है ना, ए का तीसरा है, बी का पहला है। और देख लेते हैं आर्य समाज, आर्य समाज की तो दयानंद सरस्वती है ना, ये है। और सत्य शोधक समाज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितने 5 विकल्प दिए थे क्या? अच्छा ये तो फालतू में दे रखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है इसका, फालतू में दे रखा था। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 3125, है ना, 3125। 3125 कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा पीटी परीक्षा में पूछा गया था। चलिए 3125 विकल्प नंबर सी होगा, विकल्प नंबर सी होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? यहाँ पर देखिए शहर का नाम पूछा गया, यानी बॉम्बे में किया था, अब इसका नाम मुंबई है, विकल्प नंबर ए होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सैयद अहमद खान, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर देखिए बताना है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए स्वामी, हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना, देखिए कितनी परीक्षाओं में प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया है ना, तो हम वही चीज कह रहे हैं ना कि एक ही प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कई एग्जामों में बार बार वही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। आप देख ही रहे हैं रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपके थे राजा राम मोहन राय, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हालांकि इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, मुख्यालय पूछा गया है, तो मुख्यालय कहाँ पर है? बेलूर मठ है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। 1829 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, 1815 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये डेट गलत दिया है ना। यहाँ पर आपका 1815 होना चाहिए था। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने जो धार्मिक संस्था की स्थापना की थी, उसको हमने क्या नाम दिया गया था? आत्मीय, आत्मीय ना, आत्मीय होगा, आत्मीय सभा, आत्मीय होगा, यानी ये वाला आत्मीय। लेकिन यहाँ पर डेट गड़बड़ है, यहाँ 1829 ना हो गया, 1815 होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पर 1815 होना चाहिए था। चलिए यहाँ पर ए नंबर फिर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, 1815 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिसप्रिंट था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में यहाँ पर देखिए बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी हुई थी। याद रखिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है, स्पेस है, में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 61 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, शिकागो होगा। शिकागो क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा, हाँ, बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 62 नंबर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं 62 नंबर जो है ना आपका, देखिए यहाँ पर जो 62 नंबर है, यहाँ पर आपका ये प्रश्न क्या है? गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा। देखिए राजा राम मोहन राय ने 1805 में किसी संगठन की स्थापना नहीं की, बल्कि 1815 में आत्मीय सभा व 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं, फ्रेंथिकर सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी में 1915 में स्थापित हुई थी, है ना, ये 1915 में आपकी स्थापित हुई थी। तो इसलिए ये विकल्प जो है ना, इसमें कोई भी आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आपका गलत है एक तरीके से, ठीक है। चलिए, आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए पीटी परीक्षा में पूछा गया था, है ना, 63 के। देखिए बहुत सारे प्रश्न आयोग ने गलत सलत बनाए थे। अब ये तो पूरा एक तरफ से क्वेश्चन ले रहे हैं ना, तो उसमें वो भी प्रश्न दे दिए गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए ये तो पीटी में पूछा गया था, पीटी का जिन्होंने परीक्षा दिया होगा, है ना, तो बहुत अच्छे से याद होगा। पूर्ण स्वराज का नारा, लाहौर 1929, है ना, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? और देखिए राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं 64 नंबर का सी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ देखिए 1939 में कांग्रेस पद अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया था ना, चलिए तभी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने, यहाँ पर देखिए बताना है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने, है ना, कब बने थे? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये बने थे आपके 1938 में बने थे। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एलन आक्टियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ए होम पढ़ते हैं इसको शॉर्टकट, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस
अधिकारी ने वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है ना? 1884 में हुआ था बस। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। ए हम बोलते हैं ना, 1884 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो आपका 1885 में बंबई में हुआ था, ठीक है ना? यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे आपके 1924 में बने थे, बेलगांव अधिवेशन में बने थे, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, विकल्प नंबर यहाँ पर 1924 होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? आपको बताना है। अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करते हैं, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था, है ना? तो यहाँ पर अगर हम गाने की बात कर रहे हैं, लिखना अलग मैटर है, लेकिन गाया कब गया था? ये 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा? ए नंबर होगा। देखिए ए नंबर है ना? हाँ, बिल्कुल सही है, 27 दिसंबर वाला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जनगण मन जो भारत का एक राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया? देखो घुमा फिरा के वही प्रश्न देख, अब देख रहे हैं ना, ये वीडियो परीक्षा में पूछा गया था, इसके पहले किसी और एग्जाम में पूछा गया था। तो प्रश्न देखिए यही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। क्या किया था? 1916 में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर होगा। हाँ, कमेंट देखिए सभी के देख रहे हैं, नाम नहीं ले रहे एक अलग बात है, कमेंट हालांकि सभी के देखते रहते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, भारतीय राष्ट्रीय, हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? ये तो सिंपल है, 1885 में हुई थी, है ना? 1885 होगा। आगे बढ़ते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी, है ना? बताइए कौन से परिसर में, कहाँ पर था ये आपको बताना है ना? यहाँ पर देखिए बताना है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? मद्रास, है ना? इस स्कूल के परिसर यानी मद्रास में हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका 72 नंबर का आपका, नहीं नहीं सॉरी, हाँ मद्रास नहीं, बम्बई होगा। ठीक ठीक, गलत हो रहा था, बम्बई होगा। मद्रास कैसे हो जाएगा? बम्बई होगा। हाँ ठीक है, बम्बई में हुआ था। बी नंबर होगा। हाँ ठीक है, कन्फर्म है, बम्बई है, बम्बई सही है, ठीक है ना? बम्बई होगा, हाँ बी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लखनऊ। कौन समझौता हुआ था? लखनऊ हुआ था। हाँ, 73 नंबर का बी, 73 का ए होगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है आपका। देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन काल में हुआ था ना, ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, लखनऊ में हुआ था। विकल्प नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? देखिए महात्मा गांधी की बात हो रही, अभी इसके पहले बताया था बेलगांव अधिवेशन था मात्र एक, 1924, वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को यहाँ पर देखिए बताना है, 1885 से लेकर 1905 भी कहा जाता है ना? यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है। कौन चरण कहा जाता है? मध्यम चरण, यानी 75 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा आपका, हाँ उदारवादी चरण या मध्यम, इसी को मध्यम भी कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा। हाँ सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी होगा, 75 नंबर का सी होगा, है ना? सी नंबर बिल्कुल सही इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? है ना? यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है, याद रखिए, है ना? और इसकी स्थापना जो है 1885 में एओ होम के द्वारा की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी आपको याद रखना है। और 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष आपके कौन थे? बकरुद्दीन तैयब जी थे। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। 7 का बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय, यहाँ पर देखिए बताना है, द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? आपको देखिए जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, ठीक है, 77 का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर होगा, सिंपल है। और 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, है ना। तो देखिए वही घुमा फिरा के फिर से पूछा गया है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 79 का क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, तो 1905 में तो की थी बंगाल विभाजन का, लेकिन यहाँ पर डेट भी पूछा गया है मंथ के साथ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 19 जुलाई 1905 को डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई, ठीक है ना। 19 जुलाई 1905 तो देखिए सभी को याद रहेगा, और इसी का 19 ले लीजिएगा, 19 जुलाई का महीना भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। 80 नंबर में देखिए जवाब देना है। अगर हम बात करते हैं 1905 के बंगाल के विभाजन के विरोध में नेतृत्व किसने किया था, तो उनका नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों के द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, को स्पेस है, आंदोलन कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ये आंदोलन कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जरूर दिया होगा, हाँ यहाँ दिया गया है, स्वदेशी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जवाब देना, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था। यहां पर देखिए जवाब देना है, कौन सा एक मकसद नहीं था, आपको जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा सरकार के प्रशासनिक भार को सहेज करना। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, डी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 82 का आंसर होगा विकल्प नंबर डी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा की वजह से बंगाल का विभाजन करना पड़ा। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति में सफल हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था। यहां पर देखिए जवाब देना है, 9 अगस्त 1925 को देखिए यहाँ पर काकोरी कांड आपका होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होगा फैजाबाद, ठीक है ना, फैजाबाद। यहाँ पर पूछा गया है ना, अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था, वो जेल का नाम क्या था, फैजाबाद था। विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी नाम जो कांड हुआ था, ट्रेन में जो मतलब लूट हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें इसमें देखिए 4 लोग आपके थे, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। इनको गिरफ्तार करके 1927 में क्या है, फांसी दे दी गई थी। 1927 में फांसी आपकी दे दी गई थी। चलिए यहाँ पर देखिए, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग। नाम कह रहे हैं, ले लीजिए, चलो नाम ले रहे हैं, है ना। अंकित भास्कर, हाँ चलो नाम ले लीजिए, लाइव क्लास है। चलिए सभी लोग देखिए, साक्षी भी है हमारे बीच। चलिए नाम क्या लिखिए, नाम पे तो ठीक है, लेकिन मेन कंसंट्रेट पहले पढ़ाई पे करना है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का जवाब देना, पीटी 2021 में पूछा गया था। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका कौन था, यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुआ। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर एनी बेसेंट और लोकमान्य क्या होगा, तिलक होगा। याद रखिएगा, भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए होगा। ये भी देखिए पीटी परीक्षा में पूछा गया था, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर याद रखेंगे प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 30 अप्रैल, याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्स फोर्ड की हत्या करने का जो प्रयास किया गया था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। बम गलती से उनकी गाड़ी पर जा गिरा, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, है ना। अब प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस जो थे, इनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी, सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी क्रांतिकारियों में, खुदीराम बोस। आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को यहाँ पर पूछा गया फांसी की सजा कब दी गई थी? यहाँ पर देखिए 87 का देखिए आंसर देना है। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, यहाँ पर फांसी कब दी गई थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। याद रखिएगा 23 मार्च, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 23 मार्च होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 88 का जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? देखिए यहाँ पर जवाब देना है कौन नहीं थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले आपके नहीं थे, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपको होगा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। बाकी ये सभी क्रांतिकारी नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डी नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? यहां पर देखिए 89 का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका जवाब होगा इलाहाबाद। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। विकल्प नंबर यहां पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध जो लेख है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? नाम याद रखिएगा, भगवती चरण बोहरा। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? यहां पर देखिए आपको बताना है अभिनव भारत का आयोजन किया था। 91 का देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? यहां पर आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, विनायक दामोदर सावरकर होगा, वीडी सावरकर। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहां पर देखिए बताना है गदर आंदोलन के नेता कौन थे? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आसान प्रश्न है। लाला हरदयाल होंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? देखिए यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपके क्रांतिकारी थे 64 दिन तक उपवास कर उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका नाम क्या था? जतिन दास था। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? अभी इसके पहले हमने आपको बताया था। यहाँ पर आंसर क्या होगा, किंग्स फोर्ड हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताना है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था वीर सावरकर ने। विकल्प नंबर सी होगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलान करिए। राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, अरविंद घोष, भगत सिंह। यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है ना। यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है किससे कौन संबंधित है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जो है आपके किससे संबंधित हैं? तो ये आपके थे काकोरी षड्यंत्र मामला, है ना। काकोरी षड्यंत्र मामला है ना इसका। चलिए यहाँ पर काकोरी वाला हो जाएगा। और अगर हम सूर्यसेन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है ना, अगर हम सूर्यसेन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चटगांव शास्त्रागार छापा, है ना, सेकंड का थर्ड होगा। और यहाँ पर अरविंद घोष की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर अलीपुर बम मामला। अब भगत सिंह का जो होगा ना, ये होगा लाहौर षड्यंत्र मामला, है ना, लाहौर षड्यंत्र मामला। ये आपको हमने देखिए मैच करा दिया है, बाकी आप मैच करा सकते हैं। हाँ 2-3-4-1 होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 2-3-4-1 होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 2-3-4-1 कहाँ है? विकल्प नंबर यहाँ पे बी होगा। अच्छा बी होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा गया था ये 2015 में। आपको बताना है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब देना। 97 क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है याद रखिएगा, आयोग ने इस प्रश्न का आंसर आपका प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना माना था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी आपको 1914 में शुरू हुआ था, है ना, ये आपका माना गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। करतार सिंह सराभा को फांसी देना, है ना, यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। कामा, यहाँ पर देखिए आयोग ने तो इसका आंसर माना था, ठीक है ना, आयोग ने इसका आंसर क्या माना था आपका, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। लेकिन जो इसका मतलब रही सही आंसर होगा वो आपका होगा कामा गाटा मारू घटना होगा।
ठीक है ना। यहाँ पर विकल्प नंबर सी होना चाहिए था। हाँ, सी नंबर होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ए माना गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? 98 का, है ना। देखिए 98 का देखिए जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ये इलाहाबाद में हुए थे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, है ना। पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? इलाहाबाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? यहां पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो लोग देखिए बाद में जुड़ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। यहाँ पर देखिए 100 नंबर का जवाब देना है, क्या होगा? और यहाँ पर आपका होगा मित्र मेला होगा, हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब है, मित्र मेला होगा। यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यहाँ पर किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? 101 नंबर का किंग्स फोर्ड। घुमा फिरा के देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, किंग्स फोर्ड, है ना। यहाँ पर इनको फांसी भी दिया गया था, पता है सभी को। आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 1930 को हुई ग्राम शास्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व यहाँ पर बताना है किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शास्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। 102 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गणेश घोष। नाम याद रखिएगा, गणेश घोष ने नेतृत्व किया था। हाँ नहीं नहीं, 102 नंबर का आपका बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शास्त्रागार, ठीक है ना, उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहां पर राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए कमेंट हम सभी के देख रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हुए एक अलग बात है ना। लेकिन आप लोग सिर्फ कमेंट पे फोकस करिए, अपने जवाब देते रहिए। 103 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। हम चाहते हैं कि कम टाइम में काफी सारे प्रश्न आपको करा दें, और पीटी 2021 में आपको पूछा गया था। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है इनमें से क्या सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसी सजा का प्रतिकार न करना, ये तो सत्य है। अहिंसा भी सत्य है क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, है ना। अब परहेज ये वाला नहीं होगा, सत्यता तो इनके अंदर खूब भरी थी। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर वाला होगा। हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, सिंपल प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए सब हाल ही में पूछे गए हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष पहुंचे थे? यहाँ पर देखिए बताना है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे, किस वर्ष में पहुंचे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है 1800 कब पहुंचे थे। देखिए महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में, याद रखिएगा डेट, 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर ए होगा, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। हाँ बिल्कुल सही है, 1893 होगा। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? यहां पर देखिए 107 नंबर का देखिए जवाब देना है। यहां पर आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा लुइस फिशर होगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा आपका? सी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक ही अधिवेशन इनका हुआ था, वह कौन सा? बेलगाम अधिवेशन था 1924 में, है ना। तो बेलगाम अधिवेशन ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर, यहाँ पर देखिए मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? 110 नंबर का। और 110 नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया 1893 में, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 1893 में गए ही थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक ही तो किया था 1924 में किया था, वो भी बेलगांव अधिवेशन था, है ना, बिल्कुल सही आंसर एक ही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा व्यवसाय होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला हो जाएगा। 1917 यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो वो कौन था, चंपारण था। चंपारण था 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह आपने सुना होगा, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, नील की खेती उस समय जबरन करवाते थे, है ना, उस पर बहुत ज्यादा मतलब खेती भी खराब हो जा रही थी, इस वजह से महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी, देखिए घुमा फिरा के पूछा गया है। अच्छा, सत्याग्रह सभा की पूछा है, तो सत्याग्रह की सभा की स्थापना कब की थी, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में, याद रखिएगा 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर होगा। 1920 नहीं, 1919 होगा, सी नंबर होगा। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में तो आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है, महात्मा गांधी ने यहाँ पर बताना है अर्थव्यवस्था की वकालत की, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, विकेंद्रीकृत, याद रखिएगा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। यहाँ पर देखिए जवाब देना, आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर खादी, है ना, खादी होगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, है ना। ये देखिए वीडियो परीक्षा में पूछा गया था 2018 में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ के लेखक कौन है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसके हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है आपको कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है। देखिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जवाब आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा बी नंबर होगा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर शर्तों में नहीं था, यही वाला नहीं था, बाकी सब थे। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए, है ना, ये सब थे। बी नंबर वाला नहीं था, यहाँ पर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे थे, है ना। यहाँ पर देखिए बताना दक्षिण अफ्रीका कौन से शहर में पहुंचे थे। देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए डरबन, है ना, ये प्रश्न तो कई बार बना है। दक्षिण अफ्रीका का शहर है आपका डरबन है, 1893 में गए थे, तो डरबन पहुंचे थे। विकल्प नंबर सी होगा। हाँ 120 नंबर का आपका सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर एक स्थान है बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की, है ना। कौन सा था आपको बताना है, राइट आंसर बताना है, मठ, है ना, कौन सा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका होगा फिनिक्स, बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी, फिनिक्स होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 122 नंबर का आंसर क्या होगा। गांधी जी का देखिए जो आपका यहाँ पर पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह, है ना, किस राज्य से प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका था बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है ना, बिहार से था, बिहार संबंधित है। आपका आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा। हाँ नमस्ते भैया नमस्ते। चलिए जवाब देते रहिए। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ पर दांडी मार्च वाला आपको बताना है कब प्रारंभ हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्या होगा, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 12 मार्च 1930। ये भी देखिए डेट याद रखिएगा, काफी फेमस है, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ साबरमती आश्रम शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, यानी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था सबसे पहले। यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ, सी नंबर होगा राइट आंसर।
देखिए 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम जारी एक प्रसारण में, ठीक है ना, मतलब नाम दिया था, शुभकामनाएं भी दी थी। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जनरल ओडायर, सभी को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक देखिए जनसभा हो रही थी और जनरल ओडायर ने आधाधुंध गोलियां चला दी थी। इसका रीजन क्या था? देखिए डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन खिचलू गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हो रही थी, है ना। और वहीं पर जनरल ओडायर ने गोलियां चला दी थी, लगभग बहुत सारे लोग मर गए थे। तो यहाँ पर देखिए लगभग 1000 के आसपास बताया जाता है कि व्यक्ति मरे थे। समझ लीजिए कितनी संख्या मरे थे। फिर इसके बाद इंग्लैंड में जाकर ऊधम सिंह ने फिर गोली मारी थी, याद रखिएगा, जनरल ओडायर को। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? है ना। तो यहाँ पर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से ही यहाँ पर लौटा दिया था। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका है भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपकी 1920 में हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसी दिन देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये कब वापस ले लिया गया था? जब चौरी चौरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तभी आपका ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पर विकल्प लगाएंगे ए नंबर को, ठीक है ना। फरवरी 1922 का मतलब ये चौरी चौरा कांड की तरफ बता रहे हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? ये तो सिंपल है, उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास है ना। गोरखपुर जिले में चौरी चौरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? अभी बताया था 5 फरवरी, सॉरी 5 फरवरी को हुआ था ना, कि 4 फरवरी को हुआ था? 5 फरवरी, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर होगा। चलिए बी होगा। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा घटना किसके, जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, वो किस मतलब किस जिले में घटी? देखिए घुमा फिरा के पूछा जा रहा है ना, एक ही प्रश्न को। यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? गोरखपुर होगा। आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1930 में शुरू होता है ना आंदोलन ये। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पर, डी नंबर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? देखिए पीटी परीक्षा में पूछा गया था, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था प्रथम बार? तो ये आए थे आपके 1928 में आए थे, ठीक है ना। 1928 में भारत पहुंचे थे और किसी भी भारतीय को सदस्य न बनाए जाने की वजह से संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकाला गया था, ठीक है ना। देखिए यहाँ इस कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे, याद रखिएगा। और साइमन कमीशन का जो गठन है 1927 में किया गया था। विरोध कब हुआ था? ये 1928 में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? देखिए यहाँ पर आपकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की हो गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा? हाँ साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया था। यहाँ पर लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज की वजह से पुलिस के द्वारा 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य आपका था नमक कर के विरुद्ध, है ना। नमक कर के विरुद्ध था। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखपाल में पूछा गया था आपका ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय यहाँ पर चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है ना।
क्या सही है आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए 11 सूत्री मांगे थी, काफी सारी उसमें थी, है ना। भू राजस्व में 50% कमी हो, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, काफी सारे थे। तो यहाँ पर जो आंसर आपको होगा, ठीक है ना, यहाँ पर बोला क्या गया, क्या सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भू राजस्व में, ये वाला तो सही है, ये भी सही है। रुपया डॉलर विनिमय दर कम करना, ये नहीं था, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा 2 और 3 के साथ। विकल्प नंबर बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता, यहाँ पर 1932 इनके मतलब किनके मध्य एक करार था। यहाँ पर देखिए 138 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो ये अंबेडकर और गांधी जी, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर होगा। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य समझौता हुआ था, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं पूना समझौता, ठीक है ना। पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो वो आपके भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने संविधान निर्माण किया था, बनाया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखिएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। महात्मा गांधी भारत के, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ठीक है ना, किसके विरुद्ध थे, मंद औद्योगिकरण के विरुद्ध थे या तीव्र के। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 140 का आंसर क्या होगा। तो ये आपके थे तीव्र, तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तीव्र औद्योगिकरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है। तो अभी देखिए, अभी इसके पहले हमने बताया था, घुमा फिरा के देखिए प्रश्न फिर से पूछा गया है, राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर होगा राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। यहाँ पर देखिए बताना है कब सम्मिलित हुई थी। हाँ 141 नंबर का डी नंबर होगा। चलिए 142 को बताइए क्या होगा। और यहाँ पर देखिए आपका होगा 24 अक्टूबर 1946 को, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग यहाँ पर कब की गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा 1940 में, 1940 में मांग की गई थी। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, है ना। यहाँ पर बताना है किसके द्वारा मनाया गया था। तो ये मनाया गया था आपका 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है ना। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पीटी में पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया। ये दिया था आपका महात्मा गांधी ने दिया था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, है ना। तो ये 8 अगस्त है, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये आपका दिया गया था 1942 में दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर वाला सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया गया। देखिए घुमा फिरा के फिर से किसी एग्जाम में पूछा गया है, भारत छोड़ो, यहाँ पर भी आपका होगा भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन, 8 अगस्त 1900। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि अगस्त में ही स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, यहाँ पर आपको बताना है, सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 149 का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, मुंबई होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। चलिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 150 नंबर का क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन होगा, ठीक है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। कैबिनेट मिशन क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में, यहाँ पर आपको बताना है, के प्रमुख थे। क्या प्रमुख थे आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में, क्या प्रमुख थे। तो ये आपके थे रक्षा मंत्री थे, रक्षा संबंधित थे। यहाँ पर आंसर क्या होगा, रक्षा विभाग संबंधित थे बलदेव सिंह को। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला था, है ना। आसफ अली को रेलवे मिला था। मुस्लिम लीग के सदस्य, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए नंबर वाला बिल्कुल। विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। मैकमोहन भारत और चाइना के मध्य है। टूरन लाइन किसके किसके मध्य है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पीटी में पूछा गया था ये भी 2021 में। यहाँ पर देखिए बताना है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 153 का आंसर क्या होगा। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, यहाँ पर डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी। विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वो आपकी कौन सी है, मैकमोहन लाइन है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर आपका होगा शिमला, है ना, शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया गया था। विकल्प नंबर यहाँ पर भी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका होगा क्लेमेंट एटली। ठीक है ना, इस समय वो ब्रिटेन के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और 20 फरवरी याद रखिएगा, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि 30 जून तक ब्रिटिश सरकार 1948 यानी 30 जून 1948 तक यहाँ से चली जाएगी। ठीक है ना, और तब भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी होगा, आगे बढ़ते हैं। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 156 क्या होगा। तो यहाँ पर आपके रेड क्लिफ होगा, अभी हमने चर्चा किया था भारत पाकिस्तान के मध्य जो लाइन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बताना है रास बिहारी बोस के द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 157 क्या होगा। तो यहाँ पर आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय फौज। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। याद रखिएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, भारतीय राष्ट्रीय फौज। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जो लोग देखिए बाद में आ रहे हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 158 क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब बताना है क्या होगा। यहाँ पर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। विकल्प नंबर डी होगा। चलिए सभी के सभी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर के हम करा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस। विकल्प नंबर आपका बी होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद सरकार की स्थापना, अच्छा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी। सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी, आपको डेट बताना है। तो इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1943 में। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की, जिसे व्यापकगत सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका होगा लॉर्ड डलहौजी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर वाला सही आंसर आपका हो जाएगा। 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था लॉर्ड डलहौजी, है ना। यहाँ पर विकल्प आपका सी होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स होगा। विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष, यहाँ पर आपको बताना है, में कानून पारित किया था। यहाँ पर आपको तारीख बताना है, ईयर बताना है कब कानून पारित किया था। देखिए सती प्रथा के बारे में आप अच्छे जानते ही होंगे, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा समाप्त किया गया था। यहाँ पर आंसर होगा 1829। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं।
जॉन मार्ली के द्वारा तैयार किया गया मार्ली मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा 1909। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इस टाइप का प्रश्न काफी बार पूछा गया है ना। ये वीडियो परीक्षा पूछा गया है 2016 में। तो स्वतंत्र भारत के अगर हम प्रथम और भारतीय अंतिम अगर बात करेंगे तो आपके थे राजगोपालाचारी। विकल्प नंबर यहाँ पर ए होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा, ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आसान प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पर देखिए बताना है, तक चले गए, कब चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए और यहाँ पर आपका होगा देखिए 1857 की जो क्रांति होती है ना, उसके बाद जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली डिवीजन को छोड़कर इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद होगा यहाँ पर। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 68 नंबर का बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है ना, कहा गया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 169 का जवाब देना है और जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर है लॉर्ड रिपन। देखिए तैयारी जो होती है ना, आंसर सही देने से पता चलती है। चलिए 170 का जवाब दीजिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन कौन हुआ था। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट बराबर सभी के देख रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हुए एक अलग बात है ना। बस आप कंसंट्रेट रखिए पढ़ाई पे और आंसर देने पे थोड़ा सा तेजी लाइए, फास्ट देते रहिए। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 170 का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर 17 होगा, है ना, 17 होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? यहाँ पर देखिए जवाब देना है और देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नहीं, यहाँ पर जवाब क्या होगा, यहाँ पर है आपका 1856 होगा। 1948 नहीं, 1856 होगा, 1856 होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी नंबर होगा। हाँ बी नंबर होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा सिविल सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहते हैं, याद रखिएगा। जन्मदाता अगर पूछेगा ना तो भी आंसर आपको यही टिक करके आना है। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। विकल्प नंबर यहाँ पर बी आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से यहाँ पर आपको बताना प्रकाशित किया जाता था, ठीक है ना। 174 का देखिए यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था और यहाँ पर देखिए जवाब इसका क्या होगा, जीडी कुमार होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर, राइट आंसर आपका होगा। 74 का ए होगा, है ना, ए नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा स्वदेश सेवक समाचार पत्र का जो प्रकाशन था गुरुमुखी भाषा में जीडी कुमार के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर वाला करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही दिया गया जवाब, बाल गंगाधर तिलक होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपके कौन है, ये आपके हैं ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है आपके, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी होंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की, और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही दिया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 178 का जवाब देना है, आंसर क्या होगा। चलिए 178 का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, यहाँ पर बी नंबर होगा, महात्मा गांधी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? आसान प्रश्न है ना। यहाँ पर आपके हो जाएंगे, यहाँ पर किसका है बताइए? मोहम्मद इकबाल, है ना, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। चलिए, गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा है। और हाँ बिल्कुल, बी नंबर है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, ठीक है ना। यंग इंडिया, यंग इंडिया के कौन है? महात्मा गांधी है, याद रखिएगा यंग इंडिया। अगर यंग इंडिया पूछेगा तो आपको टिक करके आना है महात्मा गांधी, ठीक है ना, यंग इंडिया। और केसरी वाला जो है ना, ये आपका बाल गंगाधर तिलक है। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल अगर पूछेगा ना तो आपका होगा सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र समाचार पत्र की, तो यहाँ पर आज के संस्थापक आपके थे मोतीलाल नेहरू, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक कर देंगे, डी नंबर का, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है ना। रिपीटेड प्रश्न अभी कराया था, मोहम्मद इकबाल होगा। आगे बढ़ते हैं। आ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? कौन थे, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। आ नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विकल्प नंबर यहाँ पर ए होगा। हाँ 83 का ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर होगा अरविंद अरविंद घोष होगा, है ना। ये वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ ये देखिए, ये एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था और पहली बार इसे 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना, पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? देखिए यहाँ पर जवाब देना है। हाँ बिल्कुल सही था। यहाँ पर बताइए 185 का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आपका होगा जस्टिस रानाडे, विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, आज फिर से आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रंगून रेडियो स्टेशन से एक संदेश में प्रसारित करते हुए कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। देश बंधु किसे कहा जाता था, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा चितरंजन दास, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भारत कोकिला, है ना, नाइटिंगल नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो आसान प्रश्न है ना, कर लेंगे सभी लोग। यहाँ पर भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू, है ना, सरोजनी नायडू होगा, विकल्प नंबर सी होगा। अगर हम बात करते हैं स्वर कोकिला, अगर हम बात करते हैं स्वर कोकिला, ठीक है ना, स्वर कोकिला की, है ना, तो यहाँ पर लता मंगेशकर हो जाएगा, है ना, अब है नहीं इस समय, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगर लौ महिला की बात करेंगे ना तो इंदिरा गांधी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटी उषा के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, एथलेटिक्स की थी, दौड़ने में बहुत आगे है, आगे थी। चलिए धावक थी एक तरीके से। यहाँ पर देखिए जवाब देना, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए जवाब आपका होगा जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 191 का देखिए जवाब देना है। तो ये नारा दिया गया था आपका भगत सिंह के द्वारा, विकल्प नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो जय हिंद, ये नारा आपको दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? कितनी बार प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, रिपीटेड हो रहा है बार बार। सुभाष चंद्र बोस, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई, है ना। अब देखिए लोक मान्य की उपाधि, वह लोक नायक था, ये लोक मान्य है, दोनों में डिफरेंस होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपका बाल गंगाधर तिलक होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। लोक नायक और लोक मान्य में अंतर है। लोकनायक पूछेगा तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। अगर लोकमान्य पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा भी दिया गया था इनके द्वारा। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? यहाँ पर देखिए बताना है। तो प्रेम से उपाधि क्या दी थी? गुरुदेव की दी थी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, ये भी याद रखिएगा, महात्मा कहा था, ठीक है ना। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आजादी पार्क का नाम दिया गया है, ये कहां पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। और यहाँ पर देखिए 195 का जवाब क्या होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका हो जाएगा मेरठ, है ना, मेरठ होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था, यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे, एडविन लुटियंस। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने अगर लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे आप भूल भुलैया कहते हैं, हालांकि कल की वीडियो पे हमने कराया था, है ना, तो यहाँ पर पूछा गया बनवाया, तो ये बनवाया गया था आसिफ दौला, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध के चौथे नंबर के नवाब थे, याद रखेंगे, अवध के कौन से नंबर के थे, ये चौथे नंबर के नवाब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से देखिए मिलान करना है ना, मिलान करके आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलान करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंडियन नेशनल आर्मी है ना। और इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, है ना। स्थापना कब हुई थी, 1943 में। संस्थापक कौन थे इसके, संस्थापक इंडियन नेशनल आर्मी है, गदर पार्टी है। तो गदर पार्टी के तो आपके लाला हरदयाल है ना, लाला हरदयाल है। मित्र मेला के कौन है, मित्र मेला के हैं विनायक दामोदर। मित्र मेला के कौन है, सावरकर, यही तो होगा, है ना, मित्र मेला के ये वाला होगा। होम रूल लीग की अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। देखिए सुभाष चंद्र बोस भी थे ना, इनके सुभाष चंद्र बोस भी थे। चलो कौन से विकल्प देख लेते हैं। 19, इसका आंसर क्या होगा, 2134 होगा, है ना, 2134 होगा, 2134 होगा राइट आंसर आपका। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एस पीटी में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए, बताइए। ये भी पीटी में पूछा गया था, 2021 के पेपर में आया था आपका प्रश्न ये। देखिए यहाँ पर आपको क्रम बताना है, सीक्वेंस में बताना है कौन कब आए, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। तो 99 का देखिए आंसर बताना, पहले फाइयान आते हैं, है ना, उसके बाद आपके आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, हुएन सांग, फिर टॉमस रो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर जाएगा सेकंड थर्ड फर्स्ट के साथ, विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, अभी हमने कराया था, है ना, दादा भाई नौरोजी होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर ए होगा आपका। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना, कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। देखिए सब पीटी में पूछे गए प्रश्न है आपके। तो अगर हम बात करते हैं जोड़ा की, तो देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया BC2 ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। जो देखिए यहाँ पर 1709 ना होकर यहाँ पर 1707 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 1707, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो यही वाला आपका जोड़ा सही नहीं है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे आपके आते हैं इल्तुतमिश, पहले नंबर पे, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे नंबर पे, है ना, ये दूसरे नंबर पे आते हैं। तो यानी फर्स्ट और थर्ड नहीं नहीं, फोर्थ पहले ये आएगा, फोर्थ ये आएगा, फिर ये आएगा, फोर्थ और थर्ड आएगा। तो फोर्थ और थर्ड कहाँ पे, बी नंबर होगा क्या, हाँ बी नंबर होगा, इसका बी नंबर होगा, ठीक है ना, बी नंबर होगा। इसके बाद आपके आते हैं शेरशाह सूरी, और लास्ट में आप कहते हैं अकबर। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो हम बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार, तो ये खारी बावली है नई दिल्ली में, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी होगा, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 6 नंबर का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका होगा लाल कुर्ती, है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, लाल कुर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा। लिखा है घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना, यहाँ पर देखिए बताना है 7 नंबर का आंसर क्या होगा।
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, दिल्ली भारत की नई राजधानी 1911 में बन गई, है ना। तो ये तो मेल खा रहा है, मेल नहीं खाता, ये आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया, ये भी सही है। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में। 1914 में नहीं की थी, है ना। यहाँ पर आपका 1916 में किया था, 1916 में किया था, इसलिए ये वाला विकल्प आपका मैच नहीं कर रहा है ना। सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविदी के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। देखिए आपको बताना है, के.एम. मुंशी जो हैं उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी, तो याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, भारतीय विद्या भवन, है ना। के.एम. मुंशी के द्वारा यहाँ पर जो संगठन था आपका भारतीय विद्या भवन था। आगे बढ़ते हैं। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था। देखिए बाबा साहेब कहा जाता था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका होगा भीमराव अंबेडकर, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी। आंग्ल समाज में हत्या कब तक अपराध नहीं मानी जाती थी, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपका होगा 10वीं शताब्दी, है ना। 10वीं शताब्दी, मतलब हत्या को 10वीं शताब्दी तक अपराध नहीं माना जाता था। अब तो मानने लगे, हत्या करना अपराध की श्रेणी में आता है। पंचशील का नारा किससे संबंधित था, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो पंचशील का नारा जो था, ये भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, है ना। और ये विदेश नीति का मूल आधार था आपका पंचशील सिद्धांत। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन कौन थे, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, नागार्जुन कौन थे। तो यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए, कमेंट करते रहिए। ये आपके एक बौद्ध दार्शनिक थे, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था। अगर हम महाड़ सत्याग्रह की बात करते हैं महाराष्ट्र में 1927 में, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे, है ना। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर किया गया था, ठीक है ना। इस आंदोलन के माध्यम से अंबेडकर वहां पर जो दलित को जो सार्वजनिक तालाब कुएं में पानी पीने और उसके माध्यम से पानी के उपयोग का अधिकार दिलाना चाहते थे। पहले छुआछूत वाला बहुत सिस्टम चलता था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का कौन सा कांड है ना, सबसे छोटा है। यहाँ पर देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर रामचरितमानस का जो कांड है, यहाँ पर आपका यहाँ पर किस कंधा कांड है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। देखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, ये सब आपने सुने होंगे अच्छे से, है ना। 7 कांडों में विभक्त किया गया है, सबसे छोटा आपका यही है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये लड़ाई जो लड़ी गई थी ना आपकी, ये लड़ी गई थी 18 दिन तक। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सूचियां हैं और मिलान करना है, ठीक है ना, मिलान करना है। चलिए मिलान करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पानीपत का अगर हम बात करते हैं, प्रथम युद्ध कब हुआ था, सिंपल प्रश्न है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। द्वितीय 1556 में हुआ था, है ना। और तृतीय 1761 में हुआ था। प्लासी युद्ध सभी को पता होगा, 1757 में हुआ था, है ना। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का दूसरा, ये पहले ही मिल गया। 2341 होगा, 2341 होगा। बाकी आप सब मिला सकते हैं, है ना। चलिए हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण सल्तनत के बीच 1565 में हुआ था, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्ली आंदोलन संबंधित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो पल्ली आंदोलन जो है आपका ये तमिलनाडु राज्य संबंधित है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। बाल बंदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर तमिलनाडु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इस तरीके से आपका दिया गया है।
और यहाँ पर देखिए आपको बताना है बालकांड बड़ा है। हाँ, बालकांड तो बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 218 नंबर देखिए जवाब देना है क्या होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए मैच कराना है। तो ए नंबर का देखिए यहाँ पर आपका हिंदू का क्या होगा। हिंदू का शिया और सुन्नी। हिंदू का तो सनातनी और आर्य समाजी होता है, मुसलमान का होता है ना शिया और सुन्नी। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा बताना है आपको। मुसलमान का होता है ना, दूसरे का बी का तीसरा होना चाहिए और ए नंबर का चौथा, यानी ए नंबर होगा। 431 होगा। हिंदू का ये होता है ना, मुसलमान का शिया सुन्नी होता है। ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर 4312 के साथ जाएगा। सिख की बात करेंगे ना, निरंकारी। और ईसाई में यहाँ पर आपका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है एग्जामों में, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बताइए क्या होगा 219 नंबर का। हाँ बिल्कुल सही है, 4312 होगा। और यहाँ पर आपका होगा 1966 होगा, ए नंबर होगा। नाथूराम गोडसे के वे तीन भाई कौन थे जो आरएस के सदस्य थे, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर दत्तात्रेय और गोविंद और गोपाल, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए होगा, ए नंबर होगा राइट आंसर आपका। देखिए नाथूराम गोडसे के तीन भाई थे, है ना। और सभी को पता होगा महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हमारे थे, इनको 30 जनवरी 1948 को, सभी को डेट पता होगा ये। 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, है ना। चलिए यहाँ तक देखिए हमारे हिस्ट्री जो है पूरा